बिजनौर के मोहल्ला मिर्दगान खस्सों में 3 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर थाना कोतवाली शहर के मोहल्ला मिर्दगान इलाके के खस्सों में 3 लोगों की पेचकस और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मंसूर उर्फ भूरा पुत्र महबूब, जुबैदा पत्नी मंसूर और उनके बेटे याकूब की हत्या हुई थी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। ट्रिपल मर्डर की घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। मौके पर डीआईजी और एडीजी ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। आज पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया गया है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार आरोपी नाजिम उर्फ नाजू ने घर से चोरी का सोना ले जाने के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया था। दोस्त ने ही नशे में बताया था कि उसके पास चोरी का सोना रखा है। इसी लालच के चक्कर में उसने याकूब और उसके माता पिता को मार डाला। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया था। लगातार पुलिस घटना कारित करने वाले आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए आरोपी नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से घटना के समय पहनी हुई पैंट शर्ट व चप्पल भी बरामद की है। साथ ही आला कत्ल घटनास्थल से ही बरामद किया जा चुका है। पुलिस ने जब आरोपी नाजिम उर्फ नाजू से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि 10 से 11 नवंबर की रात में पड़ोस में ही बज रहे डीजे पर डांस को लेकर नाजिम की मृतक याकूब से धक्का मुक्की हुई थी। जब डीजे बंद हो गया था तो उसके बाद दोनों बाहर आ गए और दोनों ने फ्लूट से नशा किया। नशे में याकूब ने नाजिम से यह कह दिया था कि उसके पास चोरी का सोना रखा है। चोरी का लालच में नाजिम याकूब के घर चला गया। घर पहुंचने पर याकूब के पिता मंसूर ने दरवाज़ा खोला था, जो नशे की हालत में था। दरवाज़ा खोलने के बाद मंसूर जाकर सो गया। इन दोनों ने घर में बैठकर खाना खाया। इसके बाद याकूब सो गया। याकूब के सो जाने के बाद आरोपी ने बाहर जाकर कमरे का हैंडल लगा दिया। आरोपी ने पहले चाकू से याकूब की मां की हत्या की। उसके बाद याकूब के पिता मंसूर की पेचकस से चाकू से हत्या कर दी और कमरे का दरवाज़ा खोल याकूब के सिर पर ईंट मारी और गला चाकू से काट दिया। तीनों की हत्या करने के बाद नाजिम ने घर की तलाशी ली, लेकिन उसको किसी तरह का सोना या अन्य सामान नहीं मिला। इसके बाद वह दीवार कूदकर बाहर आ गया और आने के बाद दोबारा उसने फिर से नशा किया और वापस घर चला गया अपने। फिलहाल पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी नाजिम मृदगान निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से जरा बताइए। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीजें हम करते हैं उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूंकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहां पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहां पहुंची जानकारी की तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को लाके पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहाँ साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज़्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नीयत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी मां को मारा। चाकू भी वहीं मिला और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे, उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की। वहां जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली, इसने अंदर गया। उसके बाद वहां इसने पूरी तलाशी ली। याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे हैं, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी, जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छे से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहां से कूद के निकल गया। उसके बाद ये अपने घर पहुंचा। इसकी शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है। उसने अपनी भाभी को बताया, भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया।
कि इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उस पर ब्लड स्पॉट थे। वो देखा, इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहाँ से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी से कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका कुछ सामान है वहाँ, उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है, इसने पूरी घटना का इकबाल किया है, सारी जो एक एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये जो है इसका मकसद सोना या चोरी का जो सामान था वो ले जाने का, इसका हत्या क्यों की, क्या वजह से मुझे? जब ये वहाँ पहुंचा था घर के अंदर, तो इसको ये था कि जब ये सामान की तलाशी लेगा तो लोग जग जाएंगे, और ये दोनों ही बहुत नशे में थे। ये हमेशा ही फ्लूड और सबका नशा करते हैं। उस दौरान जब ये अंदर गया, इसने सोचा तलाशी लेंगे, उस टाइम कोई बात हुई, कोई जग गया, इसलिए इसने उसकी हत्या की। और उसके बाद याकूब के कमरे में भी गया, जब तलाशी ले रहा था, याकूब की नींद खुली, उसने इससे पूछा, उस दौरान उसने याकूब की भी हत्या सर ये आरोपी जो है नज्जू, तो ये जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो कहाँ से ये सामान लाए थे, उसका पर्टिकुलर कुछ खुलासा हुआ उसकी? नहीं, इसको ये नहीं पता कि वो याकूब ने कहाँ चोरी की थी या कहाँ से वो सामान लाया था, ये इसको नहीं पता है। लेकिन इसको ये पता था कि इसके पास है और इसके घर पे है। सिर्फ सिंगल ही है मारने वाला, ये क्लियर है? जी, अभी हम लोगों ने जो भी इससे पूछताछ की, सारे एविडेंस सबके हिसाब से अकेला था जो उसके साथ गया। लास्ट में भी इसके साथ था, इसके साथ घर गया, वहां पे खाना खाया, उसके बाद ये घटना की। आरोपी या उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी पे भी मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं आरोपी के ऊपर।